अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंसेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका टीचर सर सफियान। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। कल सर सदीक ने आपको लेक्चर जो डिलीवर किया था वो था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले ये पता है कि आप 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ते रहे, 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ते रहे, आप केमिस्ट्री से बिल्कुल लाताल्लुक रहे। आपको ये भी नहीं पता, आपने केमिस्ट्री का नाम सुना था, आपको ये नहीं पता था कि केमिस्ट्री है क्या। आप अब न्यू स्टैंडर्ड में आए हैं, 9th में आए हैं, तो इधर आपको केमिस्ट्री से वास्ता पड़ेगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री। एक हमारा कॉमन कंसेप्ट है कि केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट होता है। जिस तरह बच्चों को बताया जाता है कि केमिस्ट्री में पढ़ना बहुत मुश्किल है, ये है वो है, बेटा आप वो मिसकंसेप्ट बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो उर्दू से भी इजी वे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ही हम जो करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि हमारे पास केमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है। तो देखते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। बेटा केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसी भी मैटर्स की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है और उनके केमिकल रिएक्शंस क्या है। अब बेटा आपको पता है किसी भी चीज की कंपोजिशन होती है। आप बाजार से जाके कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी आप सैंपल लेते हैं, कोई भी फ्रूट खरीदते हैं या कोई भी चीज देखते हैं, उसकी एक कंपोजिशन होती है। कोई भी आप मैटर देखते हैं वो किसी न किसी चीज से मिलकर बना होता है, उसके मुख्तलिफ इज्जा होते हैं। उसको हम उन इज्जा को हम नाम देते हैं कि हमारे पास वो क्या है, उनकी कंपोजिशन है। जो उसके इज्जा होते हैं मेटल्स की, उसको हम देते हैं कंपोजिशन। अब स्ट्रक्चर, अब हमारे पास स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। आप सॉलिड भी देखते हैं, लिक्विड भी, गैस भी। अब देखिए उनकी जितने भी मैटर्स हैं, कभी भी किसी भी मैटर की एक की जो स्ट्रक्चर होती है वो दूसरे से मैच नहीं कर रही होती। हर की जो स्ट्रक्चर होती है मैटर्स की वो डिफरेंट होती है। वो हमारे पास, हम स्ट्रक्चर को भी इधर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज कि उस पर टेम्परेचर क्या उसका असर है, हमारे पास मौसम का क्या असर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि वो आखिर बना हुआ किस चीज से है, उसकी हमारे पास अपीयरेंस क्या है, उसकी हमारे पास केमिकल फॉर्मेशन क्या है, वो हम देखते हैं इन प्रॉपर्टीज। अब रिएक्शंस कि हमारे पास उसके रिएक्शंस भी होंगे, उसके कुछ बेनिफिशियल होंगे, कुछ डेंजरस चीजें होंगी कि हमारे पास वो रिएक्शंस के देते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं मैटर्स में कि हमारे पास मादा क्या चीज है। मादे को हम बेटा आगे जाकर डिस्कस करेंगे। आज हमारा क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक चीज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री की फर्दर ब्रांचेस कौन सी हैं। अब देखते हैं हमारे पास टोटल 8 ब्रांचेस हैं जो आपके लेवल तक पढ़ाई जाती हैं इधर, या जिनका तारुफ करवाया जाता है। उनमें से सबसे पहली हमारे पास है कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री होता क्या है। अब बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल का मतलब क्या है। केमिस्ट्री का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या है। अब केमिस्ट्री के साथ एक वर्ड है फिजिकल, हमने अब उसका इंट्रोडक्शन करना है कि हमारे पास फिजिकल किसे कहते हैं। अब बेटा किसी भी चीज को जाहिरन देखते हैं ना, हमारे पास उसकी अपीयरेंस क्या है, जो आपकी आंख पहली नजर में देखती है कि हमारे पास वो चीज आपको लगती कैसी है, आपकी आंखों को कैसी लगती है, वो होती है अपीयरेंस। जिस तरह मैं खड़ा हूँ, अब आप मेरी अपीयरेंस देख रहे हैं, आप मेरा इंटरनल कुछ भी नहीं देख रहे, आप मेरी अपीयरेंस देख रहे हैं। ये होती है हमारे पास फिजिकल। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की कंपोजिशन को देखते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं अलोंग विद चेंज कि हमारे पास उनमें तब्दीलियां क्या होती हैं। अब देखिए कोई भी है फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें देखिए बहुत सारे मैटर्स होते हैं, हर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होती है, यकसर मुतबादिल होती है, एक दूसरे से तब्दील शुदा होती है। उसके बाद आ जाए कि हमारे पास इन पे जो होता है फिजिकल जो केमिस्ट्री है, इनके जो मेटल्स होते हैं इन पे हमारे पास गैसेस का भी असर होता है कि गैसेस पे कौन सा टेम्परेचर होता है, लिक्विड पे कौन सा टेम्परेचर होता है। हम टेम्परेचर का बिहेवियर भी डिस्कस करते हैं। क्या आया कि हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो क्या बिहेवियर शो करेगा, कम है टेम्परेचर तो क्या बिहेवियर शो करेगा, अगर मॉडरेट है तो हमारे पास उसका बिहेवियर क्या होगा। ये हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं इन द फिजिकल केमिस्ट्री। अब फर्दर मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास सेकंड ब्रांच कौन सी है। बेटा बहुत इजी ब्रांचेज है, आपने सिर्फ इनका तारुफ याद करना है, डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद एक एक एग्जांपल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपने सेम एज सेम याद करना है और 2 नंबर इंशाल्लाह पूरे आएंगे। उसके बाद देखें कि हमने डिस्कस करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अब देखें आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे, आपको दोनों सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाए जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग पढ़ाई जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
अलग पढ़ाई जाती है। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखनी है। अब देखें कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जो चीज डिस्कस करते हैं ना, जो चीज स्टडी करते हैं, जो चीज पढ़ते हैं, वो हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं। एक होती है कार्बन और दूसरे होते हैं हाइड्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होंगे उनको भी हम इसमें स्टडी करते हैं। किसमें स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम पहचान किस तरह कर सकते हैं कि इनकी फील्ड क्या है, ये कहाँ पे मिलेंगे, या इनकी प्रिपरेशंस क्या है, कहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब बेटा सबसे पहले तो ये नेचुरली अकरिंग होते हैं कि हमारे पास ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अब देखें उसके बाद देखें लेबोरेटरी में। अब बेटा एक बात आपको इधर क्लियर करता जाऊं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। अब सर आप बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर कैसे नेचुरली अकरिंग क्या चीज होती है? बेटा आप जो चीज भी खाते पीते हैं वो सारा कुछ आपका ऑर्गेनिक है। जो कुछ खाते पीते पहनते हैं वो सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं? नेचुरली अकरिंग होती हैं और ऑर्गेनिक होती हैं। उसके बाद ये लेबोरेटरी में भी बनाई जा सकती हैं। उसके बाद ये हमारे पास स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज भी उनकी डिस्कस करने में मदद करते हैं। अब देखिए कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट थे उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे हमारे पास उनकी स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट की, उनकी प्रॉपर्टीज भी फाइंड आउट की। अब सर इनका फील्ड कौन सी है, ये पाए कहाँ जाते हैं, यूज कहाँ पे होते हैं, हमें क्या पता? बताता हूँ, रुकिए। अब देखें कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो मोस्टली हमारे पास या पेट्रोलियम मसनूआत में पाई जाती हैं, पेट्रोलियम में पाए जाते हैं, या पेट्रोकेमिकल्स में पाए जाते हैं, या हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में पाए जाते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्रीज वगैरह में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। उसके बाद फर्दर बेटा है बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, उसकी अपोजिट एक और ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस तरह हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये डिस्कस किया है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें हम स्टडी करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स को, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक और चीज डिस्कस करनी है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या बेसिकली। अब बेटा इसमें सारे प्रोडक्ट ऑफ टेबल्स के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दोबारा सुनिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट टेबल के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सेप्ट दो के अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप प्रोडक्ट टेबल के सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं। अब किनके अलावा पढ़ते हैं? जो चीज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज नहीं होती। हाँ, जो सोच रहे हैं आप वही बात कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज नहीं होती, वो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं। अब सेकंड है कि हमारे पास सर ये कहाँ पे यूज होते हैं या कहाँ पे इनकी प्रिपरेशन होती है, हम यूज कहाँ पे करते हैं? ये बेटा हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, ग्लासेस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं और मेटलर्जी में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ ये सिरेमिक में भी इस्तेमाल होते हैं, सिरेमिक्स में भी ये यूज होते हैं। ये थी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जो कि हमारी आज के टॉपिक की लास्ट ब्रांच हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो बेटा है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए आप 9th में आए, आपको बायो भी मिली, केमिस्ट्री भी मिली, फिजिक्स भी मिली। आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर की, बायो के टीचर्स ने आपको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे आपके बायो के। अब बायो का मतलब क्या होता है? बेटा बायो का जो मतलब होता है वो होता है जिंदगी, लाइफ। अब हम बायो केमिस्ट्री की डेफिनेशन कर ली, बायो का मतलब हो गया लाइफ। अब जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन थी, रिएक्शंस थे, वो सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? किसी भी जानदार के अंदर, किसी की बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए इसमें हम किसकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स की, कि जो जानदार होते हैं, लिविंग थिंग्स होती है, उनकी हम क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उनके केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। अब सर जिस तरह आपने बाकी ब्रांचेस का बताया कि ये कहाँ कहाँ यूज होती है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री कहाँ पे यूज होती है। अब बेटा देखिए कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री जो यूज होती है वो सबसे पहले हमारे पास मेडिसिन में इस्तेमाल होती है, मेडिसिन में भी यूज होती है, इसके साथ फूड साइंस में भी यूज होती है और हमारे पास एग्रीकल्चरल में भी ये यूज होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा इंट्रोडक्टरी ये एक लेक्चर था। उम्मीद है कि आप सब पसंद करेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।